बदलते रिश्ते। गर्मी की छुट्टियों का दिन नज़दीक आ चुका था। राम अपने परिवार के साथ गोवा जाने का प्लान बना रहा था। राम ने फ़्लाइट की 4 टिकट बुक करवा ली। गोवा की फ़्लाइट सुबह 4 बजे थी। तो राम ने सोचा कि संजू, जो उसका चचेरा भाई है, के घर गाड़ी खड़ी कर देंगे और रात में वहीं आराम करके सुबह 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ लेंगे। क्योंकि संजू का घर एयरपोर्ट के नज़दीक था, इसलिए राम ने संजू को फ़ोन करके कहा कि वो अपने परिवार के साथ आ रहा है। राम संजू के घर अपने परिवार के साथ पहुंच गया। गाड़ी से लंबा सफ़र होने की वजह से वह काफ़ी थक चुके थे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। संजू ने राम का काफ़ी स्वागत किया। संजू का काफ़ी बड़ा फ्लैट था, जिसमें एक कमरे में संजू और उसकी पत्नी, दूसरे में उसका बेटा और तीसरा गेस्ट रूम बनाया हुआ था। संजू का घर काफ़ी आलीशान था। अपने बेटे के कमरे में उसने फैंसी डबल बेड लगाया हुआ था, जो बहुत कीमती था। संजू ने राम को गेस्ट रूम में रहने को कहा, जिसमें सिर्फ एक डबल बेड था। यह देख राम को बड़ा अजीब लगा कि उसके परिवार में 4 लोग एक बेड पर रात कैसे काटेंगे। राम संजू के पास गया और बोला, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ उसके कमरे में सो जाएगा और हम तीनों गेस्ट रूम में जैसे तैसे रात काट लेंगे। यह सुन संजू ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मेरा बेटा अभी बीमार था, इसलिए डॉक्टर ने उसे एहतियात बरतने को कहा है। उसे कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए आप चारों गेस्ट रूम में ही सो जाएं। सुबह 4 बजे तो आपकी फ़्लाइट है। मैं कैब बुक कर देता हूँ, जो आपको 2 बजे यहाँ से ले जाएगी। यह सुन राम निरुत्तर हो गया और वापस गेस्ट रूम में जैसे तैसे आराम किया। रात 2 बजे कैब वाला आ गया और राम परिवार सहित एयरपोर्ट पहुंच गया। राम अपनी गाड़ी संजू के ही पास छोड़ आया था और वापसी पर उसे उठाने का कह दिया था। राम जब गोवा से वापस आ रहा था तो उसने संजू से संपर्क करना ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्हें संजू के घर जाना था। राम ने जब संजू को कॉल किया तो संजू बोला, मैं अपने परिवार के साथ हैदराबाद जा रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी सोसाइटी की पार्किंग से उठा लेना। मैंने गाड़ी की चाबी गार्ड को दे दी है। यह सुनकर राम हैरत में पड़ गया कि संजू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो हमारा सारा प्रोग्राम पता था और उसने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। राम ने चुपचाप हामी भरी और पहुंचकर गार्ड से गाड़ी की चाबी ले ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। राम मन ही मन सोच रहा था कि रिश्ते नाते कहाँ चले गए, पता ही नहीं चल रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही संजू है जिसके परिवार सहित घर आने पर राम और उसकी पत्नी अपना बेड छोड़कर खुद नीचे सोते थे। क्या ज़्यादा पैसे हो जाने पर इंसान इतना बदल जाता है? यह सब राम को देखने को मिल रहा था। संजू कितना बदल गया था। क्या धन की वृद्धि स्वभाव में इतना बदलाव ले आती है? कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद।